प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी व्यस्तता के चलते किसी अन्य को गृह मंत्री बनाना चाहिए। फिलहाल सीएम ने कई विभाग ले रखे हैं जिनमें गृह मंत्रालय भी शामिल है। पीसीसी महासचिव ने आरोप लगाया कि महिलाओं एवं दलितों के साथ अपराध बढ़े हैं। साथ ही भिवाड़ी में दलित युवक को थाने में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। दूसरी ओर नीमराण में 4 मजदूरों की जिंदा जलने की घटना के बावजूद परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही भिवाड़ी के आसपास अधिकांश उद्यमियों द्वारा मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में सैनी ने उचित कदम उठाए जाने पर जोर दिया है। सर, प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, अलवर के भिवाड़ी सहित नीमराना में जिस तरह से श्रमिक जलकर मरे हैं, पहले भिवाड़ी पटाखा फैक्ट्री में हुए, अब नीमराना में कबाड़ की फैक्ट्री में हुए। इसके अलावा भिवाड़ी में जिस तरह से मजदूर फैक्ट्रियों में आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस उनको आंदोलन को कुचल रही है उद्योगपतियों के साथ मिलकर। और भिवाड़ी में जिस तरह दलित युवक के साथ थाने में मारपीट की, उसकी जिंदगी मौत की लड़ाई अस्पताल में चल रही है, प्रदेश की स्थिति जैसी है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये आज राजस्थान में बीजेपी सरकार है। ये हमारे आदरणीय शर्मा जी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने प्रशासन नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, ना तो खुद काम कर रहे हैं, ना सरकार कोई काम कर रहे हैं, ना प्रशासन पर कोई कंट्रोल है इनका। आज हमारे अभी जो हादसा हुआ है, मारपीट हुई है दलित के साथ, इस सब पूर्व में भी भिवाड़ी में नीमराना में हमारे श्रमिक जल के मरे, उनके लिए कोई आज तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया कि उनको कोई नौकरी देनी है, कोई किसी प्रकार का मुआवजा देना है। आज यहाँ इससे पूर्व भिवाड़ी में दलित महिला के साथ बलात्कार भी हो चुका। अब यहाँ कंपनियाँ सही मुआवजा दे नहीं पा रही है, सही सैलरी नहीं दे पा रही मजदूरों को, उसके लिए मजदूर आंदोलन करते हैं। तो पुलिस प्रशासन मालिकों से मिलकर, फैक्ट्री मालिकों से मिलकर के दलितों की समस्या को दबा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। अभी दलित बच्चे के साथ एक के साथ मारपीट के जो हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। कुल मिलाकर राजस्थान में आज बीजेपी सरकार फेल है, प्रशासन नाम का कोई नहीं है। पुलिस बड़े सेठों से, मालिकों से मिल करके गरीब, चाहे अल्पसंख्यकों, चाहे दलितों, उनको कुचल रही है, पूरा साथ दे रही है। सर, प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ लूट खसोट, अपहरण, लूट की हत्या हो रही है, बालिकाएं भी सुरक्षित नहीं है और साइबर क्राइम और दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अब लगता है कि प्रदेश में कुछ ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है। बिल्कुल आपने सही कहा। पूर्व में हमारे सरकारें थी, पूर्व में सोचते थे कि यूपी में ऐसा हो रहा है, बिहार में ऐसा हो रहा है, लेकिन अब यूपी बिहार शांत है, यहाँ राजस्थान में हो रहा है। बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, लेकिन प्रशासन आपका कोई नहीं। आज जब भी अखबार उठाते हैं, आप टीवी देखते हैं, तो सबसे पहले खबर ये सुनने को मिलती है कि आज दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, दलित अल्पसंख्यकों के साथ उनके साथ मारपीट हुई है, या मर्डर हुआ है, हमारे बच्चों को सुरक्षित नहीं, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो यहाँ पुलिस प्रशासन नाम की कोई नहीं है, बिल्कुल फेल है। बीजेपी सरकार राजस्थान में क्या पूरे देश में ही फेल है, कोई काम नहीं कर पा रही। ना तो महंगाई पे कोई दे रही, ना शिक्षा पे, ना चिकित्सा पे, कहीं कोई ध्यान नहीं है उनका। सिर्फ झूठ बोल के कैसे भी सत्ता में बना रहना है, ये उनका काम है। तो मेरे मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि इस पर प्रशासन पर ध्यान जाए। अभी आधा समय बीता है, अभी आधा समय आपका बाकी है, तो सुधार किया जाए, पब्लिक की सुनी जाए। सर, मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, लेकिन गृह मंत्री भी, आपको लगता है कि गृह मंत्री स्वतंत्र रूप से ये डिपार्टमेंट किसी दूसरे नेता को देना चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में ज़्यादा व्यस्त रहता है, सीएम का काम भी बहुत होता है, तो गृह मंत्री दूसरे को बनाएंगे तो वो कानून व्यवस्था को ढंग से देख पाएगा, सुधार कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा। ये मुख्यमंत्री का खुद का रोल है, वो किसको देना चाहे, लेकिन जब उनसे नहीं समझ रहा है, प्रदेश नहीं समझ रहा है, गृह मंत्रालय किसी भी और को नेता को दे, जिम्मेदारी और को दे, मॉनिटरिंग करे उस पर, लेकिन वो खुद ही लेके बैठे हुए हैं। और बार बार महीने में 20 दिन दिल्ली भाग जाते हैं, तो वहाँ तो दिल्ली वाले से जैसे फोन आते हैं, पर्ची आते हैं, वैसे काम होते हैं, तो वो खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते, ऊपर से निर्णय लिए जाते हैं जो यहाँ थोपे जाते हैं। तो यहाँ प्रशासन नाम की है, सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज़ नहीं है। पब्लिक का जो राज चल रहा है, या तो भगवान के भरोसे, राम भरोसे ही चल रहा है। और वहीं पीसीसी महासचिव अशोक कुमार सैनी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल द्वारा टिप्पणी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पायलट किसी भेदभाव के बिना सभी जाति वर्गों का समान रूप से काम करते हैं। उनका परिवार वर्ष 1980 से राजस्थान में राजनीति कर रहा है। वहीं भाजपा नेता पायलट पर व्यर्थ आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे कांग्रेस नेता, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सचिन पायलट के खिलाफ जिस तरह से
प्रदेश के भाजपा के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने बयानबाजी की है, उनको भारी बताया है और भी कई बातें कही हैं। सचिन पायलट इस समय टोंक से विधायक हैं, अब आप प्रदेश महासचिव, उनके साथ काम किया है, नज़दीक से देखा है, इस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी के जो नेता हैं ये कुछ भी बोल लेते हैं। ये आज नहीं, राधा मोहन जी जो है राजस्थान के प्रभारी बना रखे संगठन में महासचिव हैं बीजेपी के, ये इनके पहले भी पूर्व में भी इन्होंने इस तरह से गलत अपवाद किए थे। ये भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। इनको हमारे नेता ने सलाह भी दी थी कि बीजेपी के नेताओं को इनका इलाज किया जाए, इलाज करवाया जाए, बीमार हैं तो ये बीमार आदमियों को आगे कर देते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे आदरणीय पायलट साहब को भारी बता रहे हैं, तो खुद की पार्टियों को देखें ना, पहले खुद के घर में देखें वहाँ का कोई भारी है कि नहीं। टोंक से ही इन्हीं के जौनपुरिया जी कौन से राजस्थान के, वो भी अड़क है, यहाँ से वो भी सांसद रहे हैं, यहाँ से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो इससे पूर्व में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो कौन से यूपी के हैं, बनारस जाकर चुनाव लड़ते हैं, वो भी गुजरात के। तो ये अपने घरों को तो भूल जाते हैं। इससे पूर्व और भी इनके कई नेता हैं जो भारत चुनाव से आगे लड़ते हैं और हमारे आदरणीय पायलट साहब के लिए कहते हैं। पायलट साहब को तो यहाँ राजस्थान में 50 साल हो गए राजनीति करते हुए, पदों पर रहते हुए। इनसे पूर्व हमारे आदरणीय हमारे बीच में नहीं रहे वो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब 80 में आकर के तो उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ता भरतपुर में बाद में उन्होंने दौसा से लड़ा था चुनाव। एक एक्सीडेंट का हादसा हो गया दौसा में उनके साथ, उनके बाद इनकी सचिन साहब की माता जी चुनाव लड़ी थी, वो वहाँ से सांसद रही हैं। रमा जी हमारे अलवर बांसुर से भी विधायक चुनाव लड़ चुकी है 80 में। तो वो 80 से जो लगातार पदों पर लड़ रहे हैं वो भारी कैंडिडेट कहाँ से हो गए। और पायलट साहब के साथ में आपको बहुत नज़दीक से काम करने का मौका मिला है। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महासचिव के रूप में काम कर चुका। बहुत अच्छे हमारे वक्ता नेता हैं, यूथ को साथ लेकर चलने वाले हैं। इसलिए आज सारे युवाओं ने उनको हमारे सिरों पर बैठा रखा, आंखों पर बैठा रखा है। टोंक की जनता क्या पूरी राजस्थान की जनता उनको चाहती है, तो ये गलत अफवाह फैला रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय संविधान ने, भारतीय लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि कोई भी नेता किसी भी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, सभी नेता दूसरे क्षेत्रों में जाकर भी चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि सचिन पायलट कभी दौसा से लड़े, कभी जयपुर ग्रामीण से, कभी अजमेर से, अब विधानसभा का टोंक से चुनाव लड़ा है। तो कोई भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में जा सकता है, तो इसमें फिर गलत क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो संविधान का हमेशा उल्लंघन करते रहे हैं। संविधान को मानते कहाँ हैं, जबकि हमारे संविधान ने ये अधिकार हमको नहीं, हर आदमी को अधिकार दे रखा है कि वो देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सकता है, वहाँ से मतदाता होना चाहिए। तो ये यहाँ से राजस्थान से मतदाता हैं, ये चुनाव लड़ सकते हैं। इनसे पूर्व में मैंने बताया कि इनकी माता जी लड़ चुके हैं, इनके पिताजी यहाँ से लड़ चुके हैं, ये खुद कई लड़ चुके हैं, दौसा से लड़ चुके हैं, अजमेर जिला से लड़ चुके हैं, टोंक जिले से हैं, इस टाइम पे विधायक है, पूर्व में विधायक थे, डिप्टी सीएम रहे। तो कहीं से भी लड़ सकता है, हमारा संविधान ने हमको सबको अधिकार दे रखा है, कहीं से भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये बीजेपी के नेता संविधान का विरोध करने वाले हैं। हमारे नेता तो बार लोकसभा में भी सब जगह पुकार रहे हैं कि संविधान को रक्षा करी जाए, ये संविधान को मानने वाला नहीं, इसलिए इनको कुछ भी आए बोलते रहते हैं। ये गलत है, बीजेपी के नेताओं के इस पर ध्यान देना।